आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने स्किम्स सोवरा का दौरा किया। फौज की तरफ से बालथल में अमरनाथ यात्रियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कश्मीरी जबान के मारूफ शायर और अदीब मुजफ्फर आजम और मुश्ताक कश्मीरी के इंतकाल पर अदबी मरकज कामराज का इजहार ताज़ियत। सोनावारी में यौम अरफा व शहादत मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से मजलिस का एहतमाम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अमरनाथ घाट के निचले हिस्से में बादल फटने के कल के वाक़े में जख्मी होने वाले यात्रियों की सेहत के बारे में दरियाफ्त करने के लिए स्किम्स सोवरा का दौरा किया। हिंदुस्तानी फौज कल बालथाल में बादल फटने से जख्मी अमरनाथ यात्रियों के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। हलाकतों की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर जाए वकूफ पर पहुंच गई। कर्नल की क़यादत में एक इन्फेंट्री बटालियन क्विक रिएक्शन टीमों के साथ सेक्टर आरआर के एहलकारों की एक इजाफी कंपनी और स्पेशल फोर्सेज की एक टीम रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए खसूसी रेस्क्यू आलात के साथ अमरनाथ श्राइन पहुंची। रात भर कमांडर सेक्टर आरआर एंड सीओ इन्फेंट्री बटालियन ने अमरनाथ श्राइन और नीलगढ़ से रेस्क्यू ऑपरेशंस की निगरानी की और उनको मजबूत किया। इस साल करगिल विजय दिवस की याद पर हिंदुस्तानी फौज की तरफ से कई दीगर तकरीबात के साथ करगिल विक्ट्री फ्लेम का भी एहतमाम किया गया। करगिल विक्ट्री फ्लेम 40 दिनों की मुद्दत में कुल 400 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है, जिसका आगाज उधमपुर से हो रहा है, जो हेडक्वार्टर शुमाली कमान के मकाम पर है। श्रीनगर, बारामूला और कुपवारा में मुख्तलिफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से गुजरते हुए आज करगिल विक्ट्री फ्लेम आखिरकार केरन सेक्टर में पहुंच गया, जहां तमाम हाजिर सर्विस एहलकार और एसएसएम और शहरी ने उसके इस्तकबाल के लिए जमा थे। जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी का जियारत मखदूम साहब का दौरे के दौरान इंतजामात का लिया जायजा और जियारत की सफाई करने में अपना रोल अदा किया। आइए देखते हैं JKNS के लिए बिस्मा यूसुफ की ये रिपोर्ट। देखिए, खुद का तो कोई वर्ग बता नहीं सकता है। हम वक्फ बोर्ड में आए, कोशिश कर रहे हैं हम काम करें, और सारे यहाँ मुलाजिम, चाहे छोटा है कोई बड़ा है, ऑफिसर से लेकर जो हमारे कैजुअल लेबर्स तक है, वो काम करना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह हम आज देख रहे हैं एक ड्राइव चल रही है, एक मुहिम चल रही है। वक्फ बोर्ड के पास न थे, न है, न होंगे। ये लोगों का पैसा है, लोग ही इसमें फिर से मुरावत करेंगे, और लोगों का, क्योंकि इसमें कोई गवर्नमेंट की ग्रांट नहीं होती है और ये पैसा लोगों का होता है। लोग अच्छे मुराद से लोग यहाँ पे नजरो नियाज देते हैं, और उसी नजरो नियाज का हम अब अच्छे तरीके से एक हॉस्पिटल बनाना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के यूटी वाइस प्रेसिडेंट सूफी मोहम्मद यूसुफ ने अमरनाथ गुफा के नजदीक बादल फटने से हुई हलाकतों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कुदरत के सामने इंसान बेबस है और हादसे में अज़जा हुए यात्रियों के लवाकीन के साथ इस दुख में भारतीय जनता पार्टी बराबर शरीक है। उन्होंने मरकजी सरकार व यूटी इंतजामिया से मुतासरा यात्रियों के लवाकीन की माली मुआवनत की अपील। जम्मू और कश्मीर की सबसे बड़ी लिसानी और अदबी तहरीक अदबी मरकज कामराज ने वादी के मारूफ शायर और कलमकार मुजफ्फर आजम और मुश्ताक कश्मीरी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। अपने ताज़ियती बयान में अदबी मरकज कामराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी, तंजीम के बाकी अहदेदार और अरकान मरकज ने दोनों मरहूमीन के इंतकाल को कश्मीरी जबान और अदब के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फर आजम और मुश्ताक कश्मीरी के चले जाने से जो खला कश्मीरी जबान में पैदा हुआ है, उसे पुर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मरकज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा कि मरकज दुख की इस घड़ी में मरहूमीन के लवाकीन के गम में बराबर के शरीक है। उन्होंने अल्लाह से दुआ की है कि मरहूम को जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और पसमानदगान को ये सदमा बर्दाश्त करने का हौसला बख्शे। JKNS के लिए मुस्तफा जमील की ये रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के नौकाम सोनावारी में यौम अरफा व शहादत हजरत मुस्लिम इब्न अकील की मुनासिबत से एक मजलिस मुनक्किद हुई। गुरनौगाम की पार्क में मुनक्किदा इस मजलिस में मुतअद्दिद उलमाए किराम के अलावा अकीदतमंदों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इस मजलिस का एहतमाम मजलिस के उलमाए इमामिया जम्मू व कश्मीर ने किया था। इस मौके पर इज्तिमाई दुआए अरफा की तिलावत की गई। मौलाना निसार हुसैन और मौलाना फिदा हुसैन ने वक्फे
वक्फे में दुआए अरफा की तिलावत की, जिस दौरान रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। मजलिस में शामिल अकीदतमंदों ने अश्क भर आंखों से अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए और पूरे आलम इंसानियत में अमन और शादमानी के लिए खुसूसी दुआएं तलब की। इसके अलावा मौलाना बशीर अहमद फलसफा दुआए अरफा के सिलसिले में तफसीली खुतबा पेश किया। डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के मुख्तलिफ मनातिक इलाके से आए हैं और इस दुआ में शिरकत कर रहे हैं। खुदा इंशाअल्लाह बबरकत दुआए अरफा हमारे समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे जवानों को इस अखलाकी और समाजी मुश्किलात का हल और इन्हें इलाही मारिफत और इलाही अकादिर की तरफ मुतवज्जह करें। खुदा बहक के सईद शुहदा हमारे समाजी मुश्किलात को आसान फरमाए। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने उरी से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। से कुछ बुजुर्ग हमारे आए थे, साथी आए थे, जो मेरे वालिद के भी साथी रहे हैं, और चूंकि मैं उसी इलाके से हूँ, आज यहाँ हम गुफ्त शनीद कर रहे थे कि कैसे करें, इलेक्शन आने वाले हैं, क्या करें क्या ना करें। एक मुतफ़िका वहाँ से आवाज़ थी कि नहीं, आपको खुद उरी से लड़ना चाहिए, क्यों आप उरी को भी बिलोंग कर रहे हैं। मेरी चूंकि कमिटमेंट पहले है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छानपोरा में, तो काफ़ी गुफ्त शनीद के बाद हमारी जमात ने आज फैसला किया कि मुझे उरी से भी लोगों की जैसी डिमांड है उसके हिसाब से उरी से भी लड़ना चाहिए और छानपोरा से भी लड़ना चाहिए। तरफ से हमेशा उनको इज्जत ही मिलेगी, वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, और कोशिश होगी कि जो मुश्किलात में हमने देखी हैं, जब मेरे वालिद वहाँ से निकले या हम निकले, तो हमें मालूम है कि उरी के लोगों की क्या मुश्किलात हैं और उन मुश्किलात का अजाला कैसे करें। मिल के कर सकते हैं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, इंशाल्लाह मिल के करेंगे। ईद की भी मुबारकबाद पूरे अहले इस्लाम को देना चाहता हूँ, पूरी जम्मू कश्मीर में, खासकर उरी के लोगों को भी। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल अजहा से कबल जिला बारामूला में इंतजामिया ने मार्केट चेकिंग स्क्वाड्स तश्कील दिए हैं ताकि ब्लैक मार्केटिंग न हो और जिला के मुख्तलिफ बाजारों में मियारी अशिया जरूरिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। जी देखिए, ईद उल अजहा के मौके पे हर ईद के हर जो फेस्टिवल होता है, हर फेस्टिवल के मौके पे हम तहसील की तरफ से एक मजिस्ट्रेट की ये मार्केट चेकिंग का इनेकाद करते हैं। तो हर फेस्टिवल पे ये मार्केट चेकिंग का ये दौरा रहता है हमारा, और इस दौरे का मकसद ये है कि लोगों को जो अजनास खुर्दनी है वो सही और माकूल रेटों पे मिले, और सरकार की तरफ से जो हिदायत हैं रेटों के हवाले से या एक्सपायरी के हवाले से मुख्तलिफ एशियाई खरदनी के बारे में, वो उन सारे हिदायत पे लोग दुकानदार साहिबान अमल करें और लोगों को इंसाफ के दामों पे एशियाई खरदनी और जो भी चीज़ें इस फेस्टिवल के हवाले से घरों में ज़रूरत पड़ती हैं, उन चीज़ों के हवाले से जो सही दामों में हर चीज़ बिके। इस दौरे का यही मकसद है। इससे हमारे इस दौरे में तकरीबन 2000 रुपये का जुर्माना हमने वसूल किया, और साथ में बहुत सारे अशियाई खरदनी हमने जो एक्सपायर हो चुके थे उनको हमने डिस्ट्रॉय किया। तहसील की तरफ से हमेशा सरप्राइज विजिट होती है और मार्केट चेकिंग होती है, लेकिन ऐसे मौकों पे जब फेस्टिवल हो या कोई इवेंट हो, तो ऐसे मौकों पे हम खुसूसी तौर ये मार्केट का दौरा करते हैं और चीज़ों का जायजा लेते हैं। सीनियर एडवोकेट जफर शाह ने आज कहा कि प्राइवेट स्कूलों की एक अहम जिम्मेदारी है कि वो मुआशरे की तश्कील करें और नौजवानों को आलमी सतह पर मुकाबला करने और मुस्तकबिल में क़ियादत करने के लिए तैयार करें। आज टाउन हॉल पुलवामा में पुलवामा और शोपियान अजला के स्कूल मालिकान के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए एडवोकेट जफर शाह ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को अपने कारोबार को एक मिशन के तौर पर लेना चाहिए, न कि कारोबार के तौर पर। JKNS के लिए इरफान गनी बट की ये रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे इरफान गनी बट की रिपोर्ट के मुताबिक TUCC कॉन्वेनर JNK EJ के जनरल सेक्रेटरी सईद गुलाम रसूल गिलानी ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक पेश किया। गिलानी ने इस मुआशी बहरान पर रोशनी डाली जिससे पूरी दुनिया दो चार है, और इस बहरान के पेश नजर उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इस ईद को किफायत शुआरी के साथ मनाएं और अपने इर्द गिर्द के जरूरतमंदों का ख्याल रखें। ट्रेड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से मैं ईद उल अजहा के मौके पे तमाम अहले मुस्लिमा को, अहले उम्मा को ईद मुबारक पेश करता हूँ। खुसूसन तौर पर और बिलअमूम जो जम्मू कश्मीर के
4.5 लाख मुलाजिम और 63,000 से ज़ायद आर्जी वर्कर हैं, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि ईद उल अज़हा को सादगी से मनाया जाए। आप देख रहे होंगे इस वक्त पूरे वर्ल्ड में जो है, पूरे विश्व में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो इक़्तिसादी हालत है वो बहुत बदतर है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि आज की ईद को जो हम सादगी से मनाएं। और ये जो ईद है ये हमारे मुल्क में कम बेश 4 करोड़ लोगों के पास फूड पहुँचाती है और जो गुज़ाई अजनास है वो पहुँचाते हैं कुर्बानी के तौर पे। लिहाजा ये कुर्बानी का जज्बा हम में ज़्यादा होना चाहिए। और आज के मौके पे हमें अपने जो इर्द गिर्द हमारे हमसाया गुरबा यतीम लोग हैं उनके ईद का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। और साथ में मेरी लोगों से गुजारिश है कि वो ईद सादगी से मनाएं। और जो हमारे नौजवान लड़के हैं वो इस ईद के मौके पे फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। लिहाजा फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल न किया जाए। और जो गाड़ियां वो तेज़ रफ्तारी से ईद के मौके पे चलाते हैं वो न चलाए, खाली लाइसेंस होल्डर जो हैं वो गाड़ियां चलाए। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।